महाकवि देव की व्याख्याओं के क्रम में अग्रिम पद देखिए। रूप को रसिक रस लंपट परस लोभी, राग ही सो रंग्यो बसे बासु ले अड़ाई तो। मार्यो नहीं जातु बिन मारे न डरा तु घरी, काम करे खोटे छोटे बड़े सो बड़ाई तो। हाय जो हमारो कोई हितु हितकारी यासों, कहे समुझाए देव कुमति छड़ाए तो। माने न अनेरो मन मेरो बहुतेरो कहो, पूत जो कपूत लड़िकाई को लड़ाए तो। कवि देव यहाँ मनोनिग्रह की बात कर रहे हैं। मन जो हमारी समस्त इंद्रियों का स्वामी है, हमारी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को जो नियंत्रित करता है, उसे वश में करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसे वश में करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मन की जो गति है वह चंचल है, और यदि हम उस चंचल मन को नियंत्रित नहीं करेंगे तो हमारे जो कार्य व्यापार हैं वे सारे के सारे गलत दिशाओं में भी जा सकते हैं। तो अंतिम पंक्ति देखिए 2। माने न अनेरो मन मेरो बहुतेरो कहो। मैंने बहुत ज़्यादा समझाया अपने मन को, लेकिन यह मन कैसा है, निरंकुश हो गया है, ये मेरी बात नहीं मानता। पूत जो कपूत लड़िकाई को लड़ाई तो। अब ये बात क्यों नहीं मानता? चूँकि मैंने प्रारंभ से तो मन को विषय में वश में नहीं किया, और अब मैं चाहता हूँ कि मन मेरा वश में रहे। लेकिन यदि प्रारंभ से ही नियंत्रण नहीं किया तो बाद में चिकने घड़े पे मिट्टी लगाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे पूत जो कपूत लड़िकाई को लड़ाई तो। यदि जिस प्रकार कोई बच्चा कुपुत्र बन जाता है, लेकिन वह कुपुत्र कैसे बनता है, लड़िकाई को लड़ाई तो। लड़कपन में तो उसको लाड प्यार में बिगाड़ दिया जाता है, और बाद में हम चाहते हैं कि उसमें सुधार हो जाए, तो वैसा संभव नहीं है। तो ऐसे कपूत की तरह ये मेरा मन निरंकुश हो गया है। जैसे लड़कपन में ज़्यादा लाड लडाने से, ज़्यादा छूट देने से बच्चा बिगड़ जाता है। शुरू में देखिए कैसा है यह मन। रूप को रसिक, यह मन रूप का रसिक है। रस लंपट परस लोभी, जहाँ स्वरूप देखता है वहाँ यह रसिक मन बिगड़ जाता है, फिसल जाता है। रस लंपट, स्वादपूर्ण चीज़ों का यह लोभी है, रस लंपट है, रस लोलुप है। परस लोभी, और सुंदर चीज़ों को स्पर्श करने के लिए यह सदा लालायित रहता है। राग ही सो रंग्यो, सांसारिक राग में इसका मन, यह जो मन है वह रंगा रहता है निरंतर। या जो सुंदर राग है, जो कर्ण प्रिय आवाज़ है, वह इसको अत्यधिक प्रिय है। बसे बासुले अड़ाई तो, और सुखपूर्ण जो सुवास है, सुगंध है, उसके लिए यह हमेशा अड़ जाता है। आप देखिए हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। नेत्र, जिह्वा, कान, हाथ और तो ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उस 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 ही इनके तन मात्राएं हैं। हमारे नेत्र जो हैं वे निरंतर क्या करते हैं, हाँ, एक ज्ञानेंद्रिय है नासिका, तो हमारे जो नेत्र हैं वे निरंतर क्या करते हैं, रूप के रसिक, सुंदर रूप को देखना चाहते हैं। हमारी जो जिह्वा है वह मधुर रस का पान करना चाहती है। हाथ सुंदर चीज़ को, अच्छी चीज़ को, सुखदायक चीज़ को स्पर्श करना चाहते हैं। और राग ही सो रंग्यो, हमारे जो कर्ण हैं वह कर्ण मधुर वाणी सुनना चाहते हैं। और नासिका सुवास को ग्रहण करना चाहती है। अब चूंकि सभी ज्ञानेंद्रियां मन के द्वारा संचालित होती हैं, मन जो कुछ आदेशित करता है हमारी ज्ञानेंद्रियां उसी ओर चल पड़ती हैं। तो इसलिए यदि मन को वश में किया जाए तो हमारी इंद्रियां स्वतः ही वश में रहेंगी। मार्यो नहीं जात बिनु मारे, यह मन कैसा है, मारा नहीं जा सकता। कैसे? बिनु मारे, इंद्रियों को बिना मारे। इंद्रिय निग्रह के बिना इस मन को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि इंद्रियों के विषय भोग से
ये जो मन है उसको पुष्टि मिलती है। इसलिए मन को वश में करने के लिए पहले इंद्रिय निग्रह करना ज़रूरी है, नहीं तो इस मन को मारा नहीं जा सकता। न डरात घरी, और क्षण भर के लिए भी यह डरता नहीं है। मन का हौसला इतना बढ़ गया है कि एक पल के लिए भी डरता नहीं है। काम करे खोटे छोटे बड़े सो बड़ाई तो, और क्या करता है कि काम तो गड़बड़ करता है, खोटे करता है, गलत करता है और छोटे करता है, किंतु बड़े सो बड़ाई तो, और बढ़ चढ़कर बड़ाई करना चाहता है। अर्थात मन को अपनी बड़ाई, स्व प्रशंसा, आत्म स्तुति बहुत प्रिय है, इसलिए वह बढ़ चढ़कर अपनी बड़ाई करना चाहता है। इसमें यश लिप्सा बहुत ज़्यादा है। होई जो हमारो कोई हितु हितकारी, यासो कहे समुझाए देव कुमति छुड़ाए। तो कवि देव कहते हैं कि इस संसार में यदि होई जो हमारो कोई हितु, कोई हमारा हितु है, हमारा हित करने वाला कोई हितकारी है, तो यासो कहे समुझाए। देव कवि कह रहे हैं कि इस मन को वह थोड़ा समझा कर बताए कि यह आत्म प्रशंसा लोलुप होना या इंद्रियों को वश में न रखना अच्छी बात नहीं है। यह बात समझाए और कुमति छुड़ाए। तो मेरा मन जो कुमति में फंस गया है, उस कुमति से छुड़ा कर उसको सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करे। यदि कोई मेरा हितकारी है तो माने न अनेरो मन मेरो, मैं क्या करूं, मेरा यह मन कैसा हो गया है, अनेरा। अनेरा का तात्पर्य है, अनेरो मतलब निरंकुश हो जाना, स्वच्छंद हो जाना, निकम्मा, अनाड़ी। ये मेरा जो अनाड़ी मन है ये निकम्मा हो गया है, निरंकुश हो गया है, विलक्षण हो गया है। बहु तेरो कहो, मैंने इसको बहुत समझाना चाहा उपर्युक्त सारी बातें कि तुम विषयासक्त न बनो, तुम इंद्रियों को गलत रास्ते पर न ले जाओ, या तुम आत्म प्रशंसा लोलुप न बनो, लेकिन इसने मेरा एक भी कहना नहीं माना। कैसे नहीं माना? ठीक वैसे ही पूत जो कपूत लड़िकाई को लड़ाई। तो जैसे लड़काई में लड़कपन में यदि पुत्र को लड़ा लिया जाए, उसको अधिक प्यार देकर बिगाड़ दिया जाए, तो बाद में वह समझाइश से नहीं मानता। ठीक वैसे ही मेरा निरंकुश मन अब जरा भी मेरा कहना नहीं मानता। तो यहाँ मन को वश में करने की बात कही गई है और ये बताया गया है कि मन इंद्रियों का स्वामी है, अतः इंद्रिय निग्रह करना बहुत जरूरी है। पूरे पद में अनुप्रास और पदमैत्री अलंकार है। मन का मानवीकरण किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार है। और अंतिम पंक्तियों में पूत जो कपूत, यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला पद देखिए। मूढ़ कहे मरिके फिर पाइये, यहाँ जो लुटाई ये मौन भरे को, सो खल खोय खिस्यात खरे, अवतार सुन्यो कहूँ छार परे को, जीवत तौ व्रत भूख सुखौत, समीर महासुर रूख हरे को, ऐसे असाधु असाधुन की बुद्धि साधन देत, सराध मरे को। मूढ़, यहाँ पर कवि जो है वे परलोक और पुनर्जन्म की अंध आस्था पर प्रहार कर रहे हैं, कर्मकांड की भर्त्सना कर रहे हैं। हमारे यहाँ माना जाता है कि श्राद्ध पक्ष में जो हमारे पूर्वज हैं या जो पितृगण हैं, उनके लिए यदि हम भोजन देंगे या कौवे को भोजन खिलाएंगे या ब्राह्मण भोजन करेंगे, तो उससे हमारे पितृगण तृप्त होंगे। इसी अंध आस्था पर प्रहार करते हुए कविदेव कहते हैं कि मूढ़ कहे मरी के फिरी पाइये। मूर्ख व्यक्ति यह कहते हैं कि मरने के बाद भी फिरी पाइये, उनको हम जो कुछ दे रहे हैं हमारे पितृ लोग उसको प्राप्त करेंगे। यहाँ जो लुटाइए मौन भरे को, और मौन रहकर तर्क वितर्क न कर कर यहाँ पर चुपचाप उनके लिए धन धान्य सामग्री लुटाते हैं। सो खल खोए खिस्यात खरे, अवतार सुन्यो कहूँ छार परे को। सो खल वह मूर्ख, खोए सब कुछ खोकर, खिस्यात खरे पूर्ण रूप से लुटा पिटा खिसियाता रहता है। लेकिन अवतार सुन्यो कहूँ छार परे को, छार परे यानी जिसकी मिट्टी हो जाती है, जिसकी राख हो जाती है, क्या कहीं उसे भी अवतरित होते हुए सुना है? क्या वह जो हम कहते हैं कि मृत्यु के बाद यह शरीर मिट्टी हो गया, उसको जला दिया, गाड़ दिया, जो भी कर दिया तो शरीर राख बन गया, तो क्या उसके बाद वह राख अवतरित होकर और वह श्राद्ध भोजन ग्रहण करेगी? जीवत तो व्रत भूख सुकोत, जब व्यक्ति जीवित रहता है तब तो व्रत भूख सुखोत, व्रत और भूख के द्वारा वह सूखता रहता है। या जीवित परिजन को तो
पूर्ण रूप से भोजन भी नहीं करवाया जाता। समीर महा सुर रूख हरे को, तो ऐसी कौन सी समीर है, ऐसी कौन सी प्राण शक्ति है जो कि जिससे कि कल्प वृक्ष को वापस हरा किया जा सकता है, अर्थात जिससे कि अपनी मनोकामना की पूर्ति की जा सकती है। कल्प वृक्ष को हरा करना, कल्प वृक्ष मनोकामना देने वाला है। तो जब परिजन जीवित है तब तो उसके भूख की, उसके सुख संसाधन की परवाह नहीं होती। जीते जी तो उसको भूखों मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो फिर ऐसी कौन सी प्राण शक्ति है जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए उस महासुर को वापस हरा कर सकती है, महासुर रूख को। ऐसे असाधु असाधुन की बुद्धि, ऐसे जो असाधु हैं, जो दुष्ट लोग हैं, उनकी बुद्धि भी असाधु ही होती है। साधन देत सराध मरे को, साध न देत, वे क्या करते हैं कि जो जीवित है उसकी तो साध, उसकी इच्छा पूर्ति नहीं करते, लेकिन मरने के बाद उसका श्राद्ध करते हैं। कहते हैं कि जीते जी भोजन नहीं है और मरे बाद मालपुए। वही स्थिति है कि जो जीवित व्यक्ति है उसको तो भूखे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, उसकी परवाह नहीं की जाती, और मरने के बाद दिखावे के लिए कर्मकांड किए जाते हैं। तो उस दिखावे पर, उस कर्मकांड पर, उस अंध आस्था पर यहाँ पर प्रहार किया गया है। और प्रकारांतर से कविदेव ने एक बात भी कही है कि हमें जो व्यक्ति जीवित हैं, जो हमारे परिजन हैं, उनकी परवाह करनी चाहिए, उनका ध्यान रखना चाहिए, जीते जी उनकी साध को पूरा करना चाहिए, न कि मरने के बाद। अनुप्रास अलंकार है और अंतिम पंक्ति में यमक अलंकार भी है। साध न देत सराध मरे को, असाधु असाधुन की बुद्धि में भी